कांग्रेस का ऑफर ठुकराने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि वो अब अपनी राजनीतिक पारी बिहार में शुरू करेंगे और नई पार्टी बनाने का संकेत उन्होंने दिया है। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं। बात बनते बनते बनी नहीं पीके के साथ कांग्रेस की, अब उन्होंने ट्वीट किया है और संकेत दिया साफ तौर पर कि नई पार्टी वो बनाने जा रहे हैं। शुरुआत बिहार से करेंगे, जन स्वराज उन्होंने ये नाम दिया है। क्या इस पर टिप्पणी है? कांग्रेस क्या इसे चुनौती के रूप में देखती है बिहार को? मेरा अपना मानना है कि जितना मौलिक अधिकार वोट देना होता है उतना ही मौलिक अधिकार चुनाव लड़ना या सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में होना होता है। तो अगर वो ऐसा करना चाहते हैं अच्छी बात है, मैं उनको अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँ। लेकिन क्या फिर कांग्रेस के सामने एक चुनौती होगी बिहार में? बिहार कांग्रेस के सामने पीके एक चुनौती होंगे? आप मानते हैं पीके को एक चुनौती? मुझे ऐसा लगता है कि चुनौती भाजपा के सामने बहुत बड़ी है जो कांग्रेस उठा रही है। चुनौती आज भाजपा के सामने बेरोजगारी है, महंगाई है। चुनौती बिहार में बहुत बड़ी है जहां पर नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार की अस्मिता तक को दांव पर लगा चुके हैं। बिहार के कुशासन को, चाहे वो कोरोना काल हो या अन्यथा, सबने देखा है। मुझे लगता है सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। हमारे सामने क्या चुनौतियाँ हैं? मुझे लगता है कितने भी प्लेयर्स आए, एक विचारधारा को हम साथ में लेकर चलते हैं और हमारी उसमें आस्था है। मैम, बिहार से एक सवाल है। बीजेपी 26 मई को, जब मोदी सरकार की वर्षगांठ है, पूरे देश में हनुमान चालीसा आयोजित करने की बात कही जा रही है। इस पर बिहार में जो उनके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इस कार्यक्रम पर उन्होंने आपत्ति जताई है। आप क्या कहेंगी बीजेपी के कार्यक्रम पर और मांझी के स्टैंड? मुझे सर्वप्रथम तो ये कहना है कि सनातन धर्म में सनातन जो प्रक्रिया होती है और जो पूजा पाठ का एक कार्यशैली होती है, उसकी एक बड़ी विधिवत प्रक्रिया होती है। आप कहीं पर भी बैठकर कहीं पर भी कुछ उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण और मंत्र की समाप्ति के बाद शांति पाठ बड़े तरीके से किया जाता है। जो सनातनी हिंदू हैं, जिनकी इसमें आस्था है, वो ऐसे ही करते हैं। जो राजनीतिक हिंदू हैं, जो ढोंगी हिंदू हैं, वो बाकी चीज़ें करते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर हनुमान जी में आस्था है तो सबसे पहले उनकी विनम्रता, उनका त्याग, उनका प्रेम समझिए, बाकी चीज़ें बाद में करिएगा। थोड़ा अपने घटक दलों की बातें सुनिए और हिंदू धर्म के नाम पर जो धब्बा आप बन चुके हैं, हिंदू धर्म को कलंकित करना बंद कर दीजिए। दो सवाल और है। महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है, खासतौर पे राज ठाकरे बनाम उद्धव ठाकरे, उसको कांग्रेस कैसे देख रही है? मुझे लगता है राज ठाकरे जी के जो चर्चित कोट एंड कोट बयान आप लोगों के माध्यम से आते हैं, वो कहीं ना कहीं शांति और सौहार्द के वातावरण को चोटिल करते हैं और अपने राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित करना और फिर भाजपा के साथ गलवैयाँ करना, जिनकी आप कल तक बुराई करते थे, ये जनता समझती है और ये राज ठाकरे जी भी अच्छी तरह समझते हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने बहुत पुरजोर तरीके से कहा है कि केंद्र सरकार एक लॉ बना दे लाउड स्पीकर पर और हम सब उसका अनुसरण करेंगे। क्यों नहीं केंद्र सरकार संज्ञान लेके एक लॉ बना देती है? आखिरी में मैम, आप यूपी से भी हैं। यूपी में एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस पर सवाल उठे हैं। एक गैंगस्टर के घर पुलिस गई थी पूछताछ के लिए, वहां पर बेटियों के साथ मारपीट का आरोप है और उसमें एक युवती की मौत भी हो गई है। इंस्पेक्टर निलंबित हुआ है। इस घटना पर क्या कहें? ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि यूपी पुलिस की जो निरंकुशता है वो सामने आई है। यूपी पुलिस की निरंकुशता, उसका अत्याचार पहले भी सामने आ चुका है। यूपी पुलिस निरंकुश क्यों है, आज सवाल ये बनता है। कैसे संरक्षण मिलता है यूपी पुलिस को ये करने का? आप बेशक गुंडों के ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन उनके घर वालों पर और ख़ासतौर से महिलाओं के खिलाफ अगर आप एक्शन लेते हैं तो आप कौन सा अपना धर्म, कौन सा कर्तव्य निभा रहे हैं? पुलिस और प्रशासन अनुशासन और मर्यादा से चलते हैं। जब वो अनुशासन और मर्यादा की बाउंड्री से निकल जाते हैं तो वो निरंकुश हो जाते हैं और वो पाप के भागीदार हो जाते हैं। मामले में क्या कार्रवाई की मांग? मुझे लगता है सिर्फ इंस्पेक्टर को लंबित करने से काम नहीं चलेगा। हर बार कार्रवाई एक छोटे से अधिकारी पर हो जाती है। एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीजी उत्तर प्रदेश के क्या कर रहे हैं, और योगी जी जो कि खुद इस सारे द बक स्टॉप्स विद हिम, वो इस मामले में क्या संज्ञान ले रहे हैं, उसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। शुक्रिया सुप्रिया जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।